नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र सुनना, उसके हबीब का ज़िक्र सुनना किस कदर फजीलत वाला है। आज मसाजिदों में जो तादाद कम है, दर्सो तदरीस में लोग कम आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के अंदर यकीन ना होने के बराबर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र सुनना कितना फजीलत वाला है। आप अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि जब भी कभी जिक्र की महफिल होती है, अल्लाह की वही कुरान और हदीस की शक्ल में लोगों को सुनाई जाती है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं। उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। आपके फरमान के मुताबिक उस महफिल के दाएं भी फरिश्ते हैं, बाएं भी फरिश्ते हैं, आगे भी फरिश्ते हैं, पीछे भी फरिश्ते हैं, ऊपर भी फरिश्ते हैं। महफिल बर्खास्त होती है। अल्लाह जानने के बावजूद दुनिया वालों को मालूम कराने के लिए कि दुनिया वालों को खबर हो, अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे फरिश्तों तुम कहां थे? तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह फलां मस्जिद, फलां गांव, फलां शहर, फलां मुल्क हम वहां थे। क्या हो रहा था? अल्लाह कुछ लोग तेरा जिक्र सुन रहे थे, कुछ सुना रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, जो जिक्र सुना रहे थे, जो सुन रहे थे, मैंने सब की बख्शिश से मग़फ़िरत फरमा दी। एक फरिश्ता कहते हैं, अल्लाह कुछ लोग तो बड़ी मोहब्बत के साथ आए, प्यार के साथ आए, उल्फत के साथ आए, लेकिन एक आदमी ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में था, देखा लोग बैठे हुए हैं, देखा देखी बैठ गए, उसका क्या? तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, मेरे जिक्र की महफिल आम नहीं, जो देखा देखी भी बैठ गया उसकी भी बख्शिश ने मग़फ़िरत फरमा दी। तो पता चला ये जो वक्त है ना, ये बड़ा कीमती वक्त है, लेकिन सौदा धार का है। एक होता है कि नकद उसी वक्त अजर मिल जाए। इसका पता उस दिन चलेगा जब इंसान की आंख बंद होगी और कब्र में फिर उसकी आंख खुलेगी, फिर इस वक्त की उजरत मिलेगी। तो आज मैंने दर्स में कोशिश करूंगा कि बतलाऊं अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक कि ये दुनिया की जिंदगी है क्या। किसी का बेटा फौत हुआ है, किसी का बाप फौत हुआ है, हमारे चचा जान फौत हुए हैं, ताकि हमारे दिलों से गम हल्का हो और उन की वफात को से हम इबरत हासिल करते हुए हम तैयारी करनी शुरू कर दें। अल्लाह फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तुम्हारा पैदा करने वाला रब तुम्हें खबरदार कर रहा है, जवानी के नशे में, माल के नशे में, ओहदों के नशे में मौत को ना भूल जाना। मौत ऐसा अल्लाह का अटल फैसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी जान पैदा की है उस पर मौत आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ इंसानों, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जमीनों आसमान पैदा किए हैं,
और जो इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब कुछ पैदा किया है एक मुकर्ररा मुद्दत तक। जब वो मुकर्ररा मुद्दत पूरी होगी, अल्लाह फरमाते हैं फाइजल नजूम तोमे सट, उस दिन ये सूरज चांद सियारे बेनूर हो जाएंगे। वाइजत समाओ कोशे तक, आसमान की खाल को धेड़ दिया जाएगा। वाइजत समाओ फुर्रे जात, आसमान फट जाएगा। बहुत से लोग इतराज करते हैं कि मौलवी बहुत सख्त बातें सुनाते हैं। मेरा मानना यह है कि मौलवियों ने सख्त बातें सुनाई नहीं, वरना जिक्र की महफिल होती, लोग अपने काम काज छोड़कर आ जाते। तो ये नहीं कि जहां कहीं भी जाएं, दरसे कुरान कुरान वालों से जरा पूछो कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये जो जमीनों आसमान जो कुछ हमने पैदा किया है, इसकी भी एक मुकर्ररा मुद्दत है। जब मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो जाएगी, इनको हम खत्म कर देंगे, आसमान इस तरह फटेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं वह होमिलातिल जिबाल वह होमिलातिल अर्ज़, जमीनों और पहाड़ों को एक ही दफा अल्लाह उठा के एक ही दफा मार के इनको रेजा रेजा कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं हर जान जिसको अल्लाह ने पैदा किया उसको मौत आएगी। इंसानों तुम्हें क्या, जो भी अल्लाह ने जमीनों आसमान के दरमियान पैदा किया है उसकी भी एक मुद्दत है। जब मुद्दत पूरी होगी ये भी सारी चीजें तबाह कर दी जाएंगी। ये है कुरान मजीद। अल्लाह फरमाते हैं वह मा जालना जसदन, कायनात के लोगों हमने कोई जिस्म ऐसा पैदा ही नहीं किया। इस कायनात में कोई एक जिस्म भी ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ला याकुलून ताम, कि वो खाना खाने वाला ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी हैं आम आदमी तक, ये अल्लाह फरमाते हैं इंसान ही नहीं, हशरात, जानवर, दरिंदे, जरासीम, हर एक चीज जो अल्लाह ने जानदार पैदा की है वो खाना खाने वाली है। वमा कानो खालिदीन, और कोई भी चीज हमने इस दुनिया में हमेशा के लिए पैदा नहीं की। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं चलो हम तुम्हें दुनिया की जिंदगी की मिसाल के जरिए समझाते हैं कि दुनिया की जिंदगी है क्या। अल्लाह को बंदे से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत। देखिए अल्लाह कैसे समझा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहव, ऐ कायनात के लोगों दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं। जिस तरह एक खेल शुरू होता है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। कोई क्रिकेट का मैच शुरू होता है खत्म हो जाता है, जुए का कोई खेल शुरू होता है खत्म हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं लोगों दुनिया की जिंदगी भी इस तरह है, जिस तरह खेल और तमाशा एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है, दुनिया की जिंदगी का भी जब वक्त खत्म हो जाएगा ये भी उसी तरह खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की इन्नमा मासलुल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसे है कमाए अनज़लनाहु मिनस समाई, आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसाई। उस बारिश के जरिए जमीन से घास उगी, इंसानों के खाने के लिए फसलें उगी, बागात उगे, फल उगे,
अल्लाह फरमाते हैं हर चीज वो जमीन से निकल आई जिसको इंसान और जानवर खाते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा, फिर वो फसलें, वो पौधे, घास फूस थोड़ी बड़ी हुई और अपने पूरे जोबन पर पहुंची। अब देखिए ना, जिम्मेदार जट लोग हैं हम सब, जमीनों को खेतों की शक्ल में उनसे फसल लेने वाले, जब फसल थोड़ी बड़ी होती है, पूरे सब्जे पर होती है, अल्लाह फरमाते हैं कितने खुश होते हो उसे देखकर। फिर उस फसल पर फल लगता है, अल्लाह फरमाते हैं उसके पकने की उम्मीद में तुमने प्लान बनाए होते हैं कि ये फसल पक के तैयार होगी, मैं अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करूंगा, इस बचत से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। किसी ने शादी के लिए मामला तय किए होते हैं, किसी ने और मामला तय किए होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, दुनिया की जिंदगी ये है कि फल पक के तैयार हुआ है, तुम्हारे अंदर ख्वाहिशातों ने जन्म ले लिया है, तुमने ख्वाहिशें पैदा कर ली हैं, हम इस फसल के पकने पर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं होता क्या है, अताहा अमरुना लैलन व नहारन, अल्लाह का फैसला दिन या रात को आ जाता है और वो फसल इस तरह हो जाती है, तूफान आ जाता है, ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, वो फसल इस तरह हो जाती है फजअलना सीदन कअल्लम तगना बिल अमस, जिस तरह कल यहां कोई फसल थी ही नहीं। ये है कुरान मजीद। बात समझ में ना आए तो अल्लाह बिन साल के जरिए समझा रहे हैं। लोगों ने अपनी औलादों से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मेरा फलां रिश्तेदार फलां मनसब पर जाने वाला है। बापों ने बेटों से उम्मीदें लगाई होती हैं, बेटों ने बापों से उम्मीदें लगाई होती हैं। होता क्या है, अचानक हादसाती मौत में हादसाती मौत आ जाती है, सारे प्लान दरे के दरे रह जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, दुनिया की जिंदगी ऐसी ही है, अल्लाह की ये इमानत है जान, जब वक्त आया जाएगा तुमने बड़े बड़े प्लान बनाए होंगे, अल्लाह वो तुम्हारे सारे प्लानों पर पानी फेर देगा। अब इंसानों के अंदर एक और उम्मीद जाग उठी कि चलो मैं अमीर आदमी हूं, मैं मोटरसाइकिल पे सफर नहीं करूंगा, मैं गाड़ी का सफर करूंगा महफूज तरीके से। मैं डॉक्टरों की मेरे पास टीमें हैं, दवाइयां हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये हादसाती मौत मुझे नहीं आएगी, या मैं किसी किले में बैठ जाऊंगा, अपने इर्द गिर्द गार्ड रख लूंगा। अल्लाह ने फिर दूसरी मसाल, अल्लाह ने फरमाया देखो बारिश बरसी, जमीन की हरियाली आई, पूरे जोबन पे आई, फल लगा, फल लगने के बाद अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा युहीजु, फिर वो जो फसल है उसको तुम देखते हो फतराहु मुस्फर्रा, वो जो फसल होती है उस पर जब फल लगता है, पक जाती है, वो पकने के बाद सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो नीचे गिर पड़ के चूरा चूरा हो जाती है। बंदे तो समझता है मुझ पर बीमारी नहीं आएगी, हादसाती कोई मौत नहीं आ गई। जहां जवानी के बाद तुमने बूढ़ा होना है, बूढ़ा होने के बाद तो तुमने मरना ही मरना है। ये दो मिसालें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दुनिया की मिसाल दी कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ये है। और बेटा पैसे ना रख, कैसे रखा लो, पैसे पैसे ना रखो, बात बड़ी तवज्जो से सुनो। अब दुनिया की जिंदगी के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ सुने। आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, क़ज़ाए हाजत। आप अलैहिस्सलाम सहाबा से थोड़ी
दूर किसी चीज़ की ओट में अपनी हाजत को पूरा करते हैं, फारग होते हैं हाजत से, और फौरन क़ज़ाए हाजत से फारग होने के बाद वहाँ ही तयम्मुम कर लेते हैं, वुज़ू कर लेते हैं। सहाबा देख रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने क़ज़ाए हाजत से फारग होते ही तयम्मुम कर लिया। आप अलैहिस्सलाम सहाबा के पास आए। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके करीब ही थे, अगर आप तयम्मुम की बजाय हमारे पास आते, हम पानी से आपको वुज़ू कराते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां से तुम्हारे पास जिंदा पहुंच सकूंगा या नहीं पहुंच सकूंगा। जिस नबी अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने जिंदगी की हकीकत ये बताई कि लोगों, जिंदगी का मामला अल्लाह के इख्तियार में है, मौत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। मुझे यकीन नहीं कि मैं चंद कदम तुम्हारे पास पहुंच सकता, इसलिए मैंने फौरन तुम्हें यमम कर लिया ताकि मैं रब के हुजूर जाऊं तो बावुज़ू होके जाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने हादसाती मौत का तज़किरा करते हुए लोगों को समझा दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ी उम्र पाने वाले हमारे इल्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने जिंदगी 1750 साल जिंदगी उनको मिली, 1750 साल। अक्सर मौलवियों को पता है कि 900 साल उनकी वो जिंदगी है जो उन्होंने तबलीग की है। तबलीग से पहले वाली और तबलीग के बाद वाली जिंदगी को अगर मुफस्सरीन कहते हैं जमा किया जाए तो 1750 साल जिंदगी बनती है। जबरील आए, पूछा ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आपने 1750 साल जिंदगी पाई है, हमें बतलाइए। वजदतल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को आपने कैसा पाया? वो कहते हैं मैंने दुनिया की जिंदगी को ऐसे पाया, एक मकान है, एक कमरा है, उसके 2 दरवाजे लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा ये 1750 साल जिंदगी मुझे ऐसे लगी कि मैं एक दरवाजे से दाखिल होकर कमरे में दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से खारिज हो गया, जिंदगी खत्म। उधर बैठ जा रहा हूँ, उठ पटांग की थी खाएंगे, ठीक है, कराने जी की हो रही ना दरस्ते, आराम से बैठते, चलो छोड़ दो ये है ना कि तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का ये फलसफा एक ही बात में बता दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही वली अल्लाह गुजरे हैं, उन्होंने भी जिंदगी की हकीकत एक हकायत में बयान की। वो कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे अपना ख्वाब सुनाया। कहता है मुझे ख्वाब आया कि मेरे पीछे एक शेर भाग रहा है, मैं दौड़ रहा हूं उसके आगे जान बचाने के लिए, दौड़ रहा हूं, शेर मेरे पीछे भाग रहा है। क्या देखता हूं कि एक कुआं है, उसके ऊपर एक दरख्त है, मैंने उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी, दरख्त की 2 शाखों को पकड़ के। एक शाख में हाथ, एक दूसरी ऐसे जो कुएं के अंदर लटक गया। अब जिंदगी बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता ना उसे नजर आया, उसने कुएं में छलांग लगा दी। कहता है मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि जब मैंने कुएं में छलांग लगाई, नीचे क्या देखता हूं कि एक बहुत बड़ा सांप है, अपने मुंह को खोले हुआ है। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ऊपर जाता हूं तो ऊपर भी मौत है, नीचे जाता हूं तो नीचे भी मौत है। ये दुनियादारी अल्लाह की कसम सिर्फ में अजीज ही इसलिए है, अल्लाह की कसम हम दुनियादारी की जिंदगी पर फोकस कर चुके हैं। आगे आगे आप याद का तर्जुमा सुनेंगे, आप परेशान हो जाएंगे
कि आज हमते मुसलमान किस मकाम पर खड़ी है, हमें दुनिया प्यारी है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह दुनिया की मिसाल देते हुए, ख्वाब का तज़किरा करते हुए बता रहे हैं, ऊपर शेर की शक्ल में मौत है, नीचे अगर जाए तह में सांप की शक्ल में मौत है। अब वो आदमी कश्मकश में है, ऊपर जाऊं तो मौत, नीचे जाऊं तो मौत। यका यक क्या होता है, दो चूहे आते हैं, एक सफेद चूहा होता है, काला चूहा होता है। एक चूहा एक डानी को काटना शुरू कर देता है, दूसरा दूसरी डानी को काटना शुरू कर देता है। कहते हैं, वो शख्स कहता है मेरी आंख खुल गई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ना उस खाक की तबीर बताई, फरमाया जो शेर मेरे पीछे भाग रहा था ना, वो मौत का फरिश्ता है, तेरे पीछे भाग रहा है, तू आगे भाग रहा है। और जो कब्र के अंदर सांप मुंह खोले बैठा हुआ है ना कुएं के अंदर, वो तेरी कब्र है। और दो चूहे जो एक काला है एक सफेद है, डानियों को काट रहा है, ये तेरे दिन और रात के गिनती को कम कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, तेरी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। काला जो चूहा है वो रातों को खत्म कर रहा है, सफेद चूहा दिन को खत्म कर रहा है। ये है दुनिया की। उस वक्त का हालात नहीं बदलेंगे जब तक कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं सुनेंगे, वरना फिर हालात यही होंगे कि दुनियादारी की दावत दी जाए, लोग भागते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। रब्बे काबा की कसम, लोगों की नाराजगी का फिक्र है, रब के दर्श के कुरान की बात आ जाए लोग नहीं आते। एक ही वजह है, दुनियादारी का मामला ऊपर, रब का हुक्म नीचे। जब तकरीरें पैसे दिए कि करवाई जाएं तो बात भी नहीं बताते, खुश करके जाते हैं, पैसे लेने होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वकमा अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हम अशद्दु मिनहुम। ओ लोगों मुझे याद रखो, इस दुनिया को उस तरह गुजारो जिस तरह मैंने हुक्म दिया है। तुमसे पहले बड़े बड़े कर्च जवान हमने पैदा किए, इतने इतने कर्च जवान थे, तुम्हारे एक बंदे की ताकत, उनका अगर तुम्हारा 100 बंदा होता, उनका एक बंदे में हमने इतनी ताकत रख दी, इतनी ताकत रख दी। उनका कोई एक बंदा उसी किसी जानवर की खाल, बड़े बड़े से जानवर की खाल पर एक पांव रखकर हाथ से खाल खींच लेता। इतने इतने हमने जबरदस्त बंदे पैदा किए, इतने इतने लंबे कद वाला पैदा किए। किसी का 60 हाथ का था, किसी को हमने इतनी ताकत दी थी, बीमार ही नहीं होते थे, जवान ही रहते थे। अल्लाह फरमाते हो देखो तो सही, क्या पिछलों में तुम्हें कोई नजर आ रहा है? वो तुम में ताकत में भी ज्यादा थे, तुम में अक्ल में भी ज्यादा थे। ना उनकी ताकतें काम आई, ना उनकी अक्लें काम आई। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर याद रखो, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लह। फिर जान लो दुनिया की जिंदगी सिवाय बच्चों की खेल के और बड़ों की खेल के अलावा कुछ भी नहीं। लाइव कहते हैं छोटे बच्चों के खेल को। ये छोटे छोटे बच्चे हमने देखा कि वो ना स्टापू बना लेते हैं, लकीरें लगा के ना, तो स्टापू के साथ खेलते हैं। मिट्टी के जानवर बनाए उनसे पे खेलते हैं, मिट्टी का घर बनाया उनसे पे खेलते हैं। तो हम कहते हैं ये बड़े बेवकूफ बच्चे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी खेलों में जाता है, वो फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बड़ी गेमें खेलता है, स्नूकर खेलता है, इस तरह की बड़ी खेलें खेलने शुरू कर देता है। और जब बच्चों को देखता है ना स्टापू खेल रहे हैं, मिट्टी के घर बना के उनसे खेल रहे हैं, कहता है वक्त जाया कर रहे हैं। जब खुद बचपन में था बड़ी मोहब्बत थी, जब वक्त गुजरा बड़ा हुआ समझ आ गई ये वक्त जाया है। अल्लाह फरमाते हैं वही बच्चा
थोड़ा और बड़ा होता है, वज़ीनतुन, शादी की उम्र को पहुंचता है, वो कहता है ओ बड़ी खेले खेलने भी फजूल काम है, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छी जूती पहनो, अच्छी नौकरी हो, बीवी खूबसूरत हो, बनाओ संवार करो, ये फुटबॉल खेलना, गेमें खेलना, ये तो फजूल काम है। ये अल्लाह समझा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वही बच्चा 40 साल की उम्र को क्रॉस करता है, फिर उसकी हालत क्या हो जाती है, वह तफाखरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। वो कहता है महंगे महंगे सूट पहना भी फजूल काम है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरना ये भी फजूल काम है, और माल को जमा करो और अपने बेटे पर मान करो। अल्लाह फरमाते हैं बंदे 3 स्टेजें तूने खुद अपनी जिंदगी में रिजेक्ट कर दी। छोटी खेलें खेलना भी फजूल, बड़ी खेलें खेलना भी फजूल, ये महंगे महंगे खर्च करना अपने आप पर ये भी फजूल, माल इकट्ठा करो। अल्लाह फरमाते हैं लोगों जब कब्र में जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा ये माल इकट्ठा करना भी फजूल था, औलाद पर मान करना भी फजूल था। अल्लाह फरमाते हैं अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर। ऐ लोगों इस माल के जमा करने ने तुम्हें हलाक को बर्बाद कर दिया, हत्ता कि तुम कब्रों में जा मिले, तुम्हें माल इकट्ठा करने की सिर्फ हिरस थी, इस माल के इकट्ठा करने में मुझे भूल गए। अल्लाह फरमाते हैं अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ओ लोगों मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, अल्लाह फरमाते हैं ये माल और बेटे दुनिया का सामान है, दुनिया की जीनत है। वमा ओतीतु मिन शैइन, और जिस किसी को अल्लाह बेटे अता करता है उसको जमीन अता करता है, हाकमियत अता करता है, उसको ओहदा अता करता है। अल्लाह फरमाते हैं ये सारी चीजें मैं इसलिए अता करता हूं ताकि मैं देखूं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इनमें से मेरी बात कौन मानता है। ये है असल मकसद। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तरबियत किस तरह की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उसकी वजह पता क्या है कि कायनात का कोई आदमी ये ना कह सके कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद था। इतनी हिकमत भरी बातें, इतनी सियानी बातें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम का उस्ताद किसी को नहीं बनाया, अल्लाह खुद आप अलैहिस्सलाम की तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं फला तगुर्रन्नकुम, ऐ नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से कह दीजिए ये माल बेटे मालो दौलत तुम्हें कभी अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे। ला यगुर्रन्नकुम तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, ये काफिरों का शहरों में चलना, बड़े बड़े महल्लात बनाना, इनका यैशियों में रहना, कहीं तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे। वला तुमुद्दुन्ना बैना ऐनैका इला मताना, ऐ नबी अलैहिस्सलाम आपकी आंख इनके माल की तरफ नहीं उठनी चाहिए। ये जो मालो दौलत है ये दुनिया का सामान है, आपकी नजर, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने इस तरह हिफाजत की थी, इस तरह मामलात किए हुए थे कि नबी अलैहिस्सलाम की आंख मुबारक दुनिया के माल की तरफ उठ ही नहीं सकती थी। असल हुक्म उम्मत को था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम की तरबियत करते हुए फरमाया है नबी अलैहिस्सलाम अमीरों का शहरों में चलना, इनके महल्लात, इनकी दौलत कहीं आपको धोखे में ना डाल दे, आपकी आंख इनके माल की तरफ नहीं उठनी चाहिए। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने आजमाइश ली। आजमाइश किस तरह ली? आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया
ऐ नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप दुआ करें मेरे आगे, मैं मक्के के तमाम पत्थरों को सोने का बना दूं। अब देखिए कितना बड़ा इख्तियार मिल रहा है। क्या नबी अलैहिस्सलाम, आप दुआ करें हम मक्के के पत्थरों को सोने का बना देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, इल्तिजा की, मौला मैं पत्थरों को सोने का नहीं चाहता, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि अल्लाह आपने हुक्म दिया है कि दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है, दुनिया का साजो सामान कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूं एक दिन खाना मुझे पेट भर कर खिलाया कर, एक दिन मुझे भूखा रखा कर, ताकि जिस दिन मैं खाना खाऊं ना, पेट भर कर तेरा शुक्र अदा करूं, और जिस दिन मैं भूखा रहूं तेरे आगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी सब तारीफें, तेरा शुक्र अदा कर। ये आप अलैहिस्सलाम। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जिस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में हम हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक चांद निकलता, दूसरा चांद आ जाता, महीना गुजर जाता, दूसरा चांद निकल आता, वो महीना गुजरता, तीसरा चांद निकल आता, वो महीना गुजरता, तीसरा चौथा चांद निकल आता। कहती हैं, ऐ मेरे भतीजे उर्वा बिन ज़ुबैर, हमारे घर में हालत ये होती थी कि हमारे घर में 3-3 चांद तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह ने फरमाया, लो इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, वो लोगों दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, उम्मत की माँ है, वो फरमा रही हैं, लोगों 3-3 माह तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अम्मा फिर गुजारा कैसे होता था? फरमाया, सिर्फ खजूर और पानी के साथ। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के घर गए। ये चीजें पता क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि गरीब आदमी अपने आप को कमतर ना समझे, और अमीर अपने आप को कोई बड़ा आलू मार ना समझे। क्योंकि अगर अमीर होना सबसे अफजल वाला काम होता तो इस कायनात में सबसे ज्यादा अमीर नबी अलैहिस्सलाम के घर की हालत होती। एक गरीब अल्लाह के अहकामात पर अमल करता रहे, उसे बहुत कुछ मिलेगा। हज़रत उमर कहते हैं, मैं नबी अलैहिस्सलाम के घर गया, क्या देखता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम एक चटाई पर लेटे हुए हैं। जब मैं गया, आप अलैहिस्सलाम लेटे थे, बैठे, मैं क्या देखता हूं कि आप अलैहिस्सलाम की कमर मुबारक पर चटाई ने निशान छोड़ दिए। आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ उमर क्यों रो रहे हो? माँ युब के का या उमर, ऐ उमर किस चीज ने तुझे रोने पर मजबूर किया है? हज़रत उमर कहते हैं, ज़ाका कैसो कसरा, वो कैसो कसरा वाले मादल्लाह व रसूल, अल्लाह के भी दुश्मन है, उसके रसूल के भी दुश्मन है। उनकी हालत ये है, अन्नहार, वो नहरों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वह सवारात, वो सब्जों में और फलों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, आपकी हालत ये है कि आपके पास इस खजूर की चटाई पर जो बिस्तर है वो रखने के लिए भी नहीं है। आपके घर की हालत ये है, कमरे के एक कोने में चंद किलो ज्यों पड़े हैं, एक कोने में चंद किलो एक पानी पड़ा हुआ है मशकीज़े में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब आपकी ये हालत देखी, मेरी आंखों से आंसू जा रही है। आप अलैहिस्सलाम क्या अर्शा फरमाते हैं? फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, ऐ उमर तुम भी सुन ले, क्या तू इस बात पर राजी नहीं अल्लाह उनको दुनिया में दे, हमें आखिरत में अता कर दे।
एक दफा ना नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना बुलाते हैं, पास आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। आप फरमाते हैं, अब्दुल्ला मैं तुझे ना नसीहत करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कीजिए। फरमाया, उमर दुनिया में इस तरह रहे का अन्ना का आबिरुल गरीब का अन्ना का आबिरुल सबील, इस तरह रहे जिस तरह कोई अजनबी मुसाफिर होता है। का अन्ना का गरीब, इस तरह रहे जिस तरह एक अजनबी होता है। और अपने आप को हमेशा मुर्दों में शुमार करना, पता नहीं आज मौत आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। वो अब्दुल्ला बिन उमर, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनी थी। उनकी हालत फिर ये हुई, सुबह होती अपने सारे बच्चों को बुला लेते, कहते हैं मेरे बेटों, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे नसीहतें फरमाई हैं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, सुबह हो गई है, शाम का कभी इंतजार ना करना। फिर शाम होती फिर बुला लेते, कहते हैं मेरे बेटो अब सुबह का इंतजार न करना। उनकी औलाद में से फिर एक अल्लाह ने ऐसा बेटा अता किया, सालिम बिन अब्दुल्ला। हालात वाक़यात क्या हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहा है, वक़्त का मौलवी है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, सालिम बिन अब्दुल्ला। मैं बता रहा हूं जिनको पता चल जाए दुनिया कुछ भी नहीं, उनकी हालत क्या होती है। सालिम बिन अब्दुल्ला खाना काबा का तवाफ कर रहा है और साथ हिशाम बिन अब्दुल मालिक जो है वो साथ वो भी तवाफ कर रहा है। वक़्त का बादशाह मौलवी के पास जाता है, कहता है मेरे लायक को खिदमत है तो बताएं। सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ बादशाह, ऐ दुनिया के बादशाह खलीफा, अल्लाह के घर में हूं और खिदमत तुझे बताओ। ये जो बेड़ा गर्क हुआ है कि आज लोग दीन को मजाक समझ बैठे हैं, कुरान मजीद सुनने का जी नहीं चाहता, मसाजिदें खाली हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमें ज़मीर फरोश मौलवी मिल गए, पैसे लेने वाले मौलवी मिल गए। अल्लाह की कसम, सालिम बिन अब्दुल्ला के पास बादशाह वक़्त का आता है, कहता है मेरे लायक को खिदमत है तो बतलाओ। दुनिया से इस कदर बेनियाज हो चुके हैं, दुनिया की हकीकत को समझ चुके हैं। वो कहते हैं और मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर तेरे आगे जरूरत बताऊं। जब तक ये वाक़यात नहीं ना सुनेंगे, अल्लाह की कसम जिंदगियां बदलेंगी नहीं। बादशाह बड़ा शर्मसार हुआ, कहने लगा इसने तो मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। अब वो इंतजार करने लगा कब तवाफ से फारग हूं और मैं फिर इनसे पूछूं। सालिम बिन अब्दुल्ला बाहर गए, बादशाह फिर करीब आया, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला बतलाओ मेरे लायक को खिदमत है तो बताओ, ईमानदारी से बताएं। आज अगर मौलवी के पास, उलमा के पास कोई MP MLA आ जाए, उसके जमीन पर पांव नहीं लगते, बड़ी अपने लिए इज्जत समझते हैं, बड़े आदमी ने बुलाया है। सालिम बिन अब्दुल्ला भी वो आदमी है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की औलाद में से है। बादशाह की बात को सुनता है, कहता है बादशाह मुझे ये तो बताओ, ये खिदमत दुनिया में करना चाहते हो या आखिरत में करना चाहते हो। वो बादशाह कहता है अल्लाह ने मुझे दुनिया में बादशाह बनाया है, दुनिया में खिदमत कर सकता हूँ। वो क्या बोलता है, वो कहता है ओ बादशाह, और दुनिया में मेरी खिदमत करना चाहते हो, आखिरत में नहीं कर सकते, तो ये दुनिया जिस दुनिया की तुम बात कर रहे हो ये तो मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं मांगी। अल्लाह फरमाते हैं ओ लोगों इन्नमल हयात दुनिया लाइबुम व लहव, ओ लोगों दुनिया की जिंदगी खेल तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं है। व इन तुमिनू, अगर आज अल्लाह पर ईमान रख लोगे, आज अल्लाह पर यकीन कर लोगे, व तत्तकू, और उससे डर जाओगे कि अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है, युतीकुम अजूरकुम, वो तुम्हें तुम्हारे अजर देगा। हज़रत आसिया का वाक़या आता है,
फिरौन की बीवी खतून अव्वल और उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर, 4000 नुकरानियां हैं उसके इर्द गिर्द, अयाशी का माहौल है। कानों में आवाज पड़ती है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम कबूल कर लिया। फिरौन ने कहा मेरी इजाजत के बगैर, कहा हाँ मुझे समझ आ गई है दुनिया की कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद जो मूसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के रसूल है। कहा छोड़ दो, कहा नहीं छोड़ती, कहा छोड़ दो, कहा नहीं छोड़ती, कहा वे सजा के लिए तैयार हो जाओ। दीवार के साथ लगाया, दीवार के साथ लगाने के बाद उनकी टांगों में सुराख करके कील लगाकर दीवार के साथ लगा दिया, हाथों में कील गाड़ दिए और एक खादम की ड्यूटी लगा दी, आसिया को मारा जाए, आसिया को मारा जाए। आप बतलाएं, एक खतून अव्वल है, 4000 निगरानियां हैं, उस वक्त की सुपर पावर की जो आदमी है उसकी बीवी है, क्या हालात वाकयात होंगे। लेकिन उसने दुनिया की जिंदगी को, हकीकत को समझ लिया। अब दीवार के साथ लगी हुई है, उसको नौकर मार रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, फिरौन पास से गुजरा, उसने कहा आसिया आज तेरा मामला वे कैसा हो चुका है, तूने मेरे दीन को छोड़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को तूने इख्तियार किया है, आज तेरी हालत ये है, तुझे मार पड़ रही है और तू हंस रही है। आप साहब ने अर्ज की थी कि नमाज के फौरी बाद दुआ होगी, इसलिए नमाज के फौरी बाद इंशाल्लाह दुआ के बाद फ़र्क करेंगे, ताकि मैं 5-4 महीने में आपको यही बातें समझाने का असल सवाब है कि लोगों तक कुरान और हदीस पहुंचे। अल्लाह ना उस वक्त सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर रहमत की नजर करम करता है जब लोग अल्लाह का कलाम सुन रहे होते हैं। आसिया कहती है तुम कहते हो कि मैं पागल हो चुकी हूं मार खा खा के, और मैं इसलिए मार भी पड़ रही है, हंस रही है, तुझे क्या पता। जब तो मुझे मारते हो मुझे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, रंज होता है, मैं टूटने वाली होती हूँ। अल्लाह सातों आसमान के पर्दे उठा करके अल्लाह मुझे जन्नत में मेरा महल दिखा देते हैं, मैं तो फिरौन अपना महल देख के खुश होती हूँ। अल्लाह के लिए दुनियादारी को ठोकर मार के तो देखे। तो अल्लाह फरमाते हैं लोगों सुन लो, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, लोगों सुन लो अल्लाह के नजदीक सबसे बुरे लोग कौन हैं, सबसे ज्यादा वो कौन लोग हैं अमाल के एतबार से बुरे। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाती दुनिया, और लोगों अल्लाह के नजदीक सबसे बुरे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी ताकत, अपनी जिंदगी की सारी जवानी, अपनी जिंदगी का सारा मालो मता दुनिया की जिंदगी बनाने में लगा दिया। अल्लाह फरमाते हैं लोगों कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन लोगों को बतला दीजिए मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बुरे लोग कौन हैं अमलों के एतबार से। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाती दुनिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी ताकत दुनिया की जिंदगी बनाने में लगा दी, सुबह शाम दुनिया, सुबह शाम दुनिया, उनके मामलात भी दुनिया के लिए है, उनकी तगोदो भी दुनिया के लिए है, उनका उठना बैठना भी दुनिया के लिए है। अल्लाह फरमाते हैं नबी फरमा दे उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बतला दीजिए अल्लाह की आयतों के सही इनकार करने वाले ये लोग। अल्लाह फरमाएंगे हाबितत अमालुहुम, जब क़यामत का दिन होगा खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे इन्होंने जो नेकियां की थी इनकी नेकियों को जाया कर दिया जाएगा। लोग कहेंगे अल्लाह मेरी वो नेकी, मेरी वो नेकी,
अल्लाह फरमाएंगे फला नकीमु लहु यौमल क़ियामत वज़ना। सूरह कहफ की आयत निकाल के देखें, लफ्ज़ी तर्जुमे हमें बताने वाला कोई नहीं। हालात इसलिए बिगड़ चुके हैं, अल्लाह की कसम, मस्जिदों में आने वाले नमाजियों की हालत ये है, एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, एक तरफ बेईमानी करते हैं, एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, एक तरफ दिल्ली लोगों को जो दर्स कुरान देते हैं उनको मस्जिदों से बाहर निकालते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, ये है असल में लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। फला नुकीमु लहु यौमल क़ियामत वज़ना, इनके अमलों का कोई वजन नहीं होगा। अल्लाह इतनी सख्त सजा क्यों दी? फरमाया इत्तख़ज़ू आयाती व रसूली हुज़वा, और मेरे नबी का काल में 3-3 दिन चूल्हा न जले और तुम पंखों की जिंदगी में बसर करो, हीटरों में रहो, दुनिया की हर सहूलत दे दी, हर इलाज दे दिया, हर प्रेमत दे दी। अल्लाह का हुक्म की जब बारी आती है हैया अला सलाह, और तुम्हें उठने की हिम्मत नहीं होती। कौन कोई ऐसा गरीब है जिसका का 3 महीने चूल्हा न जले? आवाज आएगी अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुमने दुनिया की जिंदगी में अपनी नेकियों का सिला हासिल कर लिया। अल्लाह फरमाएंगे जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को ठुकरा कर अल्लाह के हुक्म को माना, उनकी हालत ये होगी। आखिरी आयत को करके मैं तर्जुमा बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं लोगों सुन लो, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसको नामा माल उसके दाएं हाथ में मिला, क्या होगा? व यक़ूलु हाउ मुक़रउ किताबिया, वो उछलता हुआ, कूदता हुआ, भागता हुआ अपने रिश्तेदारों को कहेगा ओ लोगो मेरा नामा माल पढ़ो। और दुनिया में चाहे मैं गरीब था, मस्कीन था, आज अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया है, मेरा नामा माल पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं वो कहेगा इन्नी ज़लनतु अन्नी मुलाकिन हसाबिया, मुझे पता था मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने दुनिया को सब कुछ नहीं समझा था। अल्लाह फरमाते हैं फ़हुवा फ़ी ईशत राज़िया, वो मनचाही जिंदगी में होगा, ऐशो इशरत की जिंदगी में होगा। अल्लाह फरमाते हैं एक और होगा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसका नामा माल, जिसने दुनिया को सब कुछ समझा था, दुनिया के लिए भाग दौड़ की थी, दुनिया के लिए जिया था, दुनिया के मामलात को सामने रखा था। एक वो होगा जिसका नामा माल उसे बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों बाएं हाथ में नामा माल देने वाली कोई पर्ची नहीं होगी। बाएं हाथ वाला मामला ये होगा कि उसके हाथ को उसके पेट में से घुसाकर पुष्ट पीछे कर दिया जाएगा। सहाबा की जिंदगी ऐसे ही नहीं बदली थी, यकीन पैदा हो चुका था। इसीलिए 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और पाकिस्तान की सरजमीन अगर 20-30 मुल्क इकट्ठे हो जाएं फिर एक मुल्क बनता था। उस इलाके पर हुक्मरानी करने वाला जब मिंबर पर खुतबा दे रहा है कोई पूछने वाला नहीं अल्लाह के सिवा। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला सन में बैठे हुए हैं, खुतबा सुन रहे हैं, कपड़ों पर नजर पड़ती है, क्या देखते हैं कि उस कपड़े पर 12 पिबंद लगे हुए हैं। हैरान और परेशान कि उमर जैसा आदमी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले के पास नया जोड़ा भी नहीं। वजह क्या थी? जानते थे कि अल्लाह जिसको नामा माल बाएं हाथ में दे देगा उसका हाथ पेट में से घुसाकर पुछ पीछे कर देगा। उस दिन फिर इंसान क्या कहेगा? उसने कहेगा फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया,
काश मेरा नाम माल मुझे ना मिलता। मैंने दुनिया में दुनियादारी कौमियत थी, लोगों के चेहरे देखे, बरादरिज्म के रस्म और रवाज रहे थे। आज अल्लाह ने पूरी मखलूक के सामने मुझे रसवा कर दिया है। लमऊता किताबिया, काश मेरा साबो किताबा ना मिलता। वाला मादरी मा हिसाबिया, काश मेरा आज हिसाबो किताब ना होता। कहेगा या लैता कानतल काजिया, काश मेरी मौत आई थी, कब्र में दबाया था, वो कब्र मेरा तमाम काम कर देती। आज अल्लाह के सामने इस रसवाई भरी जिंदगी के सामने खड़ा ना होता। अल्लाह के बंदो कुरान को पढ़ो। आज दुनियादारी के सारे इल्म है, आज कारोबार के सारे इल्म है, लेकिन दुख और अफसोस के साथ कहा जाता है कि इस गांव के अंदर क्या, जहां कहीं भी चले जाएं, कोई हाफिज़ कुरान नहीं बैठा, कोई नमाज का तर्जमा करने वाला नहीं बैठा, कोई कुरान का तर्जमा करने वाला नहीं बैठा। वजह क्या है? लोग समझते हैं ये काम फजूल है। अल्लाह की कसम, इसी वजह से मस्जिदों के अंदर खुतबे में आखिर में जाते हैं, कहते हैं ये मौलवी पैसे भोग रहे हैं। अल्लाह का बंदो, आज वक्त है, बल्ला उस दिन कहेगा इंसान या लैता कानतल काजिया, मेरी मौत आई थी, मेरा मौत कर देती। मांगना नहीं मालिया, आज मेरा मालो दौलत काम नहीं आया। और संगर वाली का जिम्मेदार अल्लाह तुमसे पूछेगा, तुम्हारे अबादार को जमीन दी, तुम्हें जमीन दी, बताओ मेरे दीन को नाबद करने के लिए क्या किया? और जिसके पास दौलत है, अल्लाह फरमाते हैं इम्तिहान है। हालाकन्नी सुल्तानिया, आज मेरे ओहदे ने, मेरी सल्तनत ने मुझे तबाह कर बर्बाद कर दिया। खुजूहु फगुल्लूहु, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, इसे पकड़ो, इसे पहनाओ। अल्लाह फरमाएंगे इसे पहनाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह क्या पहनाएं? फरमाया सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रऊहा सबऊना ज़िरादन, 70 हाथ लंबी जंजीर इसको पहनाओ। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह किस तरह पहनाएं? फरमाया इसके मुंह से इसका संगल का सिरा निकालो, इसके पूरे जिस्म को लपेटो, पखाने के जरिए निकालो, फिर इसे जहन्नम में फेंको। अल्लाह इतनी सजा क्यों दी? फरमाया इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसको अल्लाह बड़े पर यकीन ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा करने का एक ही मकसद होता है कि हक़ाइक़ का पता चले। अल्लाह के आगे सब दुआ करें, या अल्लाह हमारे जो चाचा जान इस दुनिया से रुखसत हुए, अच्छी ज़िंदगी बसर करके गए, अल्लाह उनकी बख्शिश से मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनकी मंज़िलें आसान फरमा। नमाज के बाद खुसूसी दुआ होगी। ये वक्त फिर कभी कभी आता है, अपने जो भी फौशुदा हैं उनके लिए भी दुआ करें, जिस मकसद के लिए ये सारा प्रोग्राम किया है उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे भाई जिन्हां दा वज़ू है